नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। इस समय इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जन स्वराज की कारवा को लगातार आगे बढ़ाते हुए राघोपुर में सक्रिय है। सीधे से इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ अब तक की तैयारी है। सबसे पहले जनवार्ता न्यूज में बड़ी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बिहार बदलाव यात्रा अब तक के कहाँ चला है सर? बिहार बदलाव यात्रा घर घर पहुंच गया है, अब दिल में पहुंच गया है, पहुंच रहा है। 1-2 महीना के अंदर में दिल में पहुंच जाएगा। उसके बाद अंदाजा नहीं लगा सकते। बिहार में पूरा हुरिकेन होगा, या स्पष्ट बहुमत आएगी। राघोपुर में घूम रहे थे, राघोपुर का क्या कुछ माहौल? राघोपुर में तो आप भी मेरे साथ घूमे हैं, आप भी ज्यादा बता सकते हैं। मेरा सोच यह है, मेरा जो लक्ष्य था कि राघोपुर में जाति पाति टूटे, वो टूट गया है। इसीलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि राघोपुर जुट करके इस बार एक परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इस बार का चुनाव राघोपुर वर्सेस एक परिवार होगा। राघोपुर का जो समीकरण है वो समीकरण रहेगा या टूटेगा? समीकरण टूट गया और रहेगा कि सवाल नहीं। अब यादव भाई लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाहर भेज के पढ़ा रहे हैं। ये जालिमों ने राघोपुर में जो इतना अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य था, भौगोलिक दृष्टि से राघोपुर बहुत अव्वल जगह था, उसको इन लोग परिवार ने इतना डिप्राइव कर दिया कि आज डिग्री कॉलेज भी नहीं है, मेडिकल हॉस्पिटल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए क्वालिटी एजुकेशन है। पूरा राघोपुर के यूथ जो कंस्ट्रक्टिव था, समाज के निर्माण में लगता, यहीं रोजी रोजगार मिलता, वो भी खत्म कर दिया, प्लान कर रहा है। इसीलिए राघोपुर इस बार पूरी शिद्दत के साथ अपने पैरों पे खड़ा होगा और एक परिवार को ध्वस्त कर देगा। आप कितनी शिद्दत के साथ जन स्वराज के कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं? सीट टिकट को लेके कितने उम्मीदें? टिकट हमारे लिए मायने नहीं रखता। टिकट हमारे लिए न मायने रखता था, न रखता है, न रखेगा। हमारा मायने है राघोपुर को बदलना है, जाति पाति तोड़ना है, और हमारी जो भी ताकत है, पार्टी की जो भी ताकत है, सोच है, राघोपुर के जन जन में, मन मन में पहुंचाना है। आपने बोला कि जाति पार्टी टूट गया, तो फिर जो सोच है आपको पूरा हो गया, तो क्या चुनाव में मैदानी में रहेंगे? तो टूट गया तो मैदान में क्या? हम तो कहा ना आपसे कि राघोपुर बदलना मेरा लक्ष्य है। राघोपुर को जब तक इम्पावर हर घर को नहीं करूंगा, तब तक मेरा लक्ष्य अभी दूर है। इसीलिए मौका मिला है। 5 महीना से राघोपुर में 200-250 गांव घुमा हूं लगभग, और गांव में देखा है कि लोगों की आंखों में राघोपुर को बदलने का सपना आ गया है। अब राघोपुर भौगोलिक दृष्टि से उज्जवल था, अब सामाजिक दृष्टि से भी ऊपर उठेगा और राघोपुर सबका राघोपुर बनेगा। यही मेरा सोच है। आपका फिलहाल राघोपुर में लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कितना विश्वास लोग राघोपुर में प्रशांत किशोर को लेके कर रहे हैं या जन स्वराज को लेके? प्रशांत किशोर का आगाज राघोपुर के जन जन में जा रहा है। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर उस पार्टी के प्रणेता है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जन स्वराज जहां जहां जा रहा है, वहां प्रशांत किशोर जा रहे हैं। जहां जहां प्रशांत किशोर जा रहे हैं, वहां वहां जन स्वराज जा रहा है। राघोपुर की लड़ाई बीजेपी के साथ है या आरजेडी के साथ? हमारी लड़ाई हम ही से सबकी लड़ाई है। वो तीनों पार्टियां मिलकर लड़ेगा इस बार। बीजेपी, आरजेडी और जदयू, लोजपा भी, चारों पार्टियां मिलकर लड़ेगा। और जन स्वराज अकेला राघोपुर में, पूरा राघोपुर और वर्सेस एक परिवार की लड़ाई होगी और राघोपुर जीतेगा, जन स्वराज जीतेगा। जीत की बात कर रहे हैं, कितना अपने पे विश्वास है? यहाँ से जो जीतते हैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐसे में आपकी क्या कुछ तैयारी रहेगा? हमारी तैयारी कुछ नहीं। हमारे को उस आईने से मत देखिएगा। राघोपुर मेरी माँ है। राघोपुर की माँ का सेवा करने का मेरा लक्ष्य है। हमारे जीवन में जो भी मेरी ताकत सामर्थ्य है, राघोपुर में लगाना है। और हमारी जो सोच है, वही हमारा जन स्वराज की सोच है, वही प्रशांत किशोर जी का सोच है। उस सोच पहुंच गया, मेरा काम हो जाएगा। चलिए, काम हो जाएगा इसके लिए कि प्रशांत किशोर जी परिवार लाभ कार्ड है। लोग कितना विश्वास करते हैं अब तक की क्या पहल है इस कार्ड को? अब सोचिए कि पहले के लोग, हर पार्टी के लोग जनता को कितना गुमराह करते थे।
ये दे दूंगा। याद होगा मोदी जी ने क्या कहा था, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15-15 लाख रुपया दूंगा, कई तरह के प्रलोभन आए और मौखिक रूप से दिया। बाद में पूछा तो बोला ये तो राजनीतिक जुमला था। हमारा पार्टी सीरियस है, दिल से शिद्दत से चाहता है कि हम जो कर रहे हैं उसकी कमिटमेंट रीकन एग्रीमेंट के रूप में जनता के नाम से, उसके आधार से, उसके मोबाइल से जोड़ के, ताकि बाद में पार्टी उस कमिटमेंट को भूल नहीं पाएगी। सोचिए ऐसा कोई देर कर सकता है क्या? एक आरजेडी भी है, माई बहन योजना को रजिस्टर में लोगों का नाम लिख रहा है, और रजिस्टर फाड़ के फेंक देगा। हम तो लिखा ही नहीं था। ये तो कार्ड दिया जा रहा है, कमिटमेंट दिया जा रहा है, रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में दिया जा रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। क्या कमिटमेंट पे लोग विश्वास कर रहे हैं? पूरा लोगों की आंखों में ऐसी लग रहा है कि जैसे कि अब आज चुनाव हो जाए तो आधी बदल दे। जो नीतीश जी घोषणाएं कर रहे हैं, जो योजना दे रहे हैं, कहीं इसके बीच में वो कुछ नहीं। नीतीश जी का घोषणा किसी तरह से लोगों के न जेहन में जा रहा है न मन में जा रहा है। नीतीश जी 20 साल में बिहार को क्या किया? दलित, महादलित, जाति पाति और दीवार को गहरा करने के प्रयास किया उन्होंने। अब नीतीश जी प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। नीतीश जी को बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं और कुछ दलाल लोग हैं तो उनको चला रहे हैं। नीतीश जी को मानसिक दोहन हो चुका है और वो स्थिति में नहीं है कि बिहार में कुछ कर सके। इसीलिए नीतीश जी का जाना तय है और जन स्वराज को आना भी तय है। चलिए, जन स्वराज को आना तय है तो देखने को मिलेगा। फिलहाल आप जन स्वराज के जो कैंडिडेट है, जो राघोपुर के प्रबल दावेदार के रूप में आते हैं, ऐसे में एक को टिकट मिल जाता है तो उसमें क्या करेंगे? यदि आपको टिकट मिलता है, दूसरे को टिकट नहीं मिलता है, इस कंडीशन क्या करेंगे? जन स्वराज एक सोच है, जन स्वराज एक क्रांति है। इस क्रांति के साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो जन स्वराजी हैं। उनमें कभी भी कोई विचलन नहीं आएगा, कोई भाव भेद नहीं आएगा। पार्टी जिसको तय करेगी वो स्वेच्छा से जन स्वराज का सिपाही बन के चुनाव लड़ेगी। सच्चे सिपाही बन के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई है आपका एनडीए और महागठबंधन के साथ, इसको किस तरह देखते हैं? एनडीए महागठबंधन सब एक है, ये अलग अलग नहीं है। अब देखिए, नीतीश जी लालू जी के साथ सरकार बनाते हैं और नीतीश जी बीजेपी के साथ सरकार बनाता है, तो बीजेपी आरजेडी के साथ है कि नहीं? ये तो सब तीनों मिलके भेष बदल के एक दूसरे को गाली देता है, आज जाके वहां मलाई खाता है, सत्ता एक साथ बनाता है। ये बात राघोपुर की जनता को समझ में आने लगी है। इसीलिए एक नई विकल्प के साथ राघोपुर की जनता जानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए, 2025 का जो विकल्प है, उस विकल्प में आप कितना खड़े उतर रहे हैं? खड़े, हम जन स्वराज के सिपाही हैं और जन स्वराज की जो भी सोच है वो सोच मेरी सोच है, तो अब इसमें खड़ा उतरने की क्या बात? पूरे शिद्दत से लगा हूं, रात दिन एक कर दिया हूं। इस बार राघोपुर इतिहास रचे, एक परिवार का बोरिया वस्त्र हमेशा के लिए बांधे और सब मिलकर के, सब जाति के लोग मिलके, सब लोग मिलके राघोपुर को राघोपुर मनाएं। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद ये तो बोरिया वस्त्र बांधने की बात करें। फिलहाल जनवार्ता न्यूज के साथ अपने बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुन रहे थे, ये थे हमारे साथ इंजीनियर धर्मेंद्र सिंह, जिन्होंने अपनी बात की राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के लेकर जिस तरह से तैयारी कर रहे, उन्होंने अपनी बात रखी। आपकी क्या कुछ राय खासकर राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में जरूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज के साथ।